रियाजी का हमारा सबक चल रहा है अशरी कसर यानी डेसिमल फ्रैक्शन, जिसमें आज हम अशरी कसर में हिंसों की मकामी कीमत को समझेंगे। इससे पहले भी हम अशरी कसर में हिंसों की मकामी कीमत कैसे तय की जाती है ये समझ चुके हैं। फिर एक बार कुछ मिसालों के ज़रिए हम समझेंगे। मिसाल है, हर हिंसे की मकामी कीमत लिखिए। यहाँ पर दो आदाद हैं 73.82 या 73 सही अदद 82वां और 210 सही अदद 86वां। ये दो आदाद दिए गए हैं जो अशरी कसरें हैं। इन दोनों भी अशरी कसरों में हिंसों की मकामी कीमत लिखना है। इसके लिए यहाँ पर एक जदवल हमने बनाई है। जदवल में ये जो दो कतारें हैं ये हिंसों के मकामात के नाम हैं। यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ा जो अदद है, इसमें जो सबसे बड़ा मकाम है वो सैकड़े का है, इसलिए हमने सैकड़े से शुरू किया है। सैकड़ा यानी 100, दहाई यानी 10, इकाई यानी 1, दसवां यानी 1/10 और सौवां यानी 1/100। आशारिया के बाद के मकामात में दसवां में 1/10, 1 के बटे में 10, 100, 1000 ऐसे आदाद होते हैं। दसवां में 1/10, सौवां में 1/100, हजारवां में 1/1000। 10,000वां जो मकाम रहेगा आशारिया के बाद का, उसमें उसकी मकामी कीमत, उस मकाम की कीमत रहेगी 1/1000वां में 1000, 1/1000, 10,000वां में 1/10,000। अब यहाँ पर हम इस कतार में अदद लिखेंगे। पहला अदद है 73.82। 73 में दहाई में 7 है, इकाई में 3 है, आशारिया 82 दसवां के मकाम पर 8 है और सौवां के मकाम पर 2 है। यह है 73.82। हमने 73.82 के हर हिस्से को उसके मकाम के सुतून में लिख दिया है। अब हमें हर हिस्से की मकामी कीमत लिखना है। यहाँ पर जैसे ये 7 है, 7 दहाई में है तो 7 की मकामी कीमत क्या होगी? उसके मकाम से उस हिस्से को ज़रब देंगे आप। 7 ज़रब 10, 7 का मकाम दहाई का है, दहाई यानी 10, 7 ज़रब 10, 7 दाहें 70। तो आप यहाँ पर जो अमल कर रहे हैं वो ये है 7 ज़रब 10, क्योंकि 7 दहाई में है इसलिए 10। और इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं, दहाई यानी 10-10 की नोटें, इकाई यानी 1-1 के सिक्के और सैकड़ा यानी 100-100 की नोटें। तो 7 10-10 की नोटें जब होगी तो 7 दाहें 70, यानी दहाई के मुकाम पर 7 की मकामी कीमत आई है 70। इकाई में 3 है, इकाई में 3 की मकामी कीमत 3 ज़रब 1, 3 एका 3 होगी, क्योंकि ये 3 जो है 1-1 के सिक्के हैं। 3 एका 3 यह मकामी कीमत है। 3 की मकामी कीमत 3, 7 की मकामी कीमत 70। अब दसवां के मकाम पर 8 है तो 8 की मकामी कीमत क्या होगी? हम हर जगह हिंसे को उसके मकाम की कीमत से ज़रब दे रहे हैं। तो 8 में 8 दसवां में है, दसवां इस मकाम की कीमत होती है 1/10, यानी 1 का 10वां हिस्सा। तो हमें यहाँ पर भी 8 को 1/10 से ज़रब देना पड़ेगा। तो 8 की मकामी कीमत होगी 8 ज़रब 1/10 और यह हो जाएगा 8 बराबर 8 एका 8/10। ये जो 8 है शुमार कुनिंदा के साथ में ज़रब किया जाता है, क्योंकि 8 को 8 आप लिख सकते हैं। 8/1 लिखने पर 8 1 को ज़रब करेगा, 8 एका 8 और ये 1 10 को ज़रब करेगा, 1 दाहें 10। तो 8 ज़रब 1/10 यानी 8/10 बराबर। अब 8/10 को अशरी सूरत में हम कैसे लिखते हैं? 8 दसवां यानी 0.8। यहाँ पर सही अदद कुछ भी नहीं है, 0.8। 8/10 यानी 10वां के मकाम पर 8 है, तो 8 की मकामी कीमत 0.8। उसी तरह 2 की मकामी कीमत क्या होगी? तो 2 जो है ये 100वां के मकाम पर है, यानी 2 ज़रब 1/100 बराबर होगा 2 एका बराबर 2 एका 2/100। अब 2/100 की मकामी कीमत 2/100 की कीमत क्या होगी? सही अदद कुछ भी नहीं है, 0.2 ये है 100वां के मकाम पर, तो 10वां के मकाम पर क्या है? 0 है और ये 2 100वां के मकाम पर। कल भी हमने इस तरह की मिसालें हल कर चुके हैं। दूसरा अदद है 210.86, सैकड़े में 2 है,
इकाई दहाई में 1 और इकाई में 0, 210.86, 8 और 6, 10वां के मकाम पर 8 और 100वां के मकाम पर 6। अब यहाँ हिस्से की मकामी कीमत, सैकड़े में 2 की मकामी कीमत, 2 जो है सैकड़े में यानी 100 की 2 नोटें बराबर होगा 2 ज़रब 100, 200। उसी तरह ये 1 जो है दहाई में है, 1 ज़रब 10 बराबर 1 दाहे 10। 0 जो है इकाई में है और इकाई में 0 ज़रब 1 बराबर 0 एका 0। और 0 की मकामी कीमत, चाहे 0 किसी भी मकाम पर हो, उसकी मकामी कीमत 0 ही आती है। उसके बाद 8 10वां में है, तो 8 की मकामी कीमत होगी 8 ज़रब 1/10। 8 ज़रब 1/10 होता है 8/10, और 8/10 यानी 0.8। उसके बाद 6 जो है ये 100वां के मकाम पर है, यानी 6 ज़रब 1/100 बराबर होगा ये 6/100 बराबर 0.10वां में 0 और ये 6 100वां में 0.06। इस तरह से किसी भी अशरी कसर की तमाम हिस्सों की मकामी कीमत हमें समझना जरूरी है, और काफी हद तक आप उसे समझ चुके होंगे। लिहाजा हम मश्क नंबर 38 के सवालात हल करेंगे। ज़ैल की कसरें पढ़िए और हर हिस्से की मकामी कीमत लिखिए। कुल 5 सवालात हैं, उनमें से 3 सवालात आपको करना है, 2 सवालात मैं यहाँ बताऊंगा। 72.05 सवाल देखिए, सवाल में कसरों को पढ़ना भी है और फिर उसके बाद मकामी कीमत भी लिखना है। तो देखिए हल में सबसे पहले हमें ये जो अशरी कसर है 72.05 इसे पढ़ना है, तो हम यहां पर लिखेंगे। इसे किस तरह से पढ़ेंगे? 72.05 इस तरह भी पढ़ सकते हैं, या 72 सही अदद 5 100वां, क्योंकि ये 100वां के मकाम पर है 5। तो इसे हम इस तरह से उर्दू में लिखेंगे 72 सही अदद, या इस तरह से अगर हम ना भी लिखे 72 को हम 72 भी अगर लिखते हैं तो भी चलेगा। 72 सही अदद 5 100वां, यहां पे लिख लीजिए 72.05 बराबर, इसे हमने इस तरह से पढ़ा है 72 सही अदद 5 100वां। अब हमारा अगला सवाल है यहां पर कि हर हिस्से की मकामी कीमत लिखिए। तो हर हिस्से की मकामी कीमत लिखने के लिए हम सबसे पहले 7 की मकामी कीमत लिखेंगे। किसकी? 7 कौन से मकाम पर है? दहाई में। तो 7 की मकामी कीमत, 7 की मकामी कीमत, 7 की मकामी कीमत बराबर 7, क्योंकि 7 दहाई में है इसलिए 7 ज़रब 10 बराबर 70। उसके बाद 2 की मकामी कीमत, 2 की मकामी कीमत लिखने के लिए 2 ज़रब, क्योंकि इकाई में है 2 इसलिए 2 को 1 से ज़रब देंगे, 2 एका 2। उसके बाद ये जो 0 है, 0 की मकामी कीमत, 0 की मकामी कीमत 0 ज़रब 10वां के मकाम पर है यानी 1/10, और 0 को किसी से भी ज़रब दिया तो 0 ही आएगा। 0 एका 0/10 यानी 0। उसके बाद ये 5 है, 5 की मकामी कीमत, 5 की मकामी कीमत 5 ज़रब, चूंकि 5 100वां के मकाम पर है, यहां पर देखिए 5 कौन से मकाम पर है? 100वां के, यानी 1/100। 5 ज़रब 1/100 यानी 5/100, और 5/100 यानी 0.10वां में 0 और 100वां में 5। इस तरह से हमने हर हिस्से की मकामी कीमत उसके सामने लिखी। तमाम मकामी कीमतों का अगर आपस में जमा कर दिया जाए तो यह अदद आ जाएगा। कैसे? देखिए 70 और 2 72.10वां में 0 और ये 5 0.5, सबकी अगर जमा कर दें आप तो 72.05 आएगा। 5वां सवाल है 0.59। इसे पढ़ना है सबसे पहले, तो
कि इसे हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, 0.59 या सिफर सही अदद 59वां। तो सिफर सही अदद 59वां। 59 अगर बोलना है तो इसका जो आखिरी हिस्सा है उसके मकाम के साथ कहना पड़ेगा 59वां, वरना इसे सिर्फ 59 नहीं कहा जा सकता, फिर हमें अलग अलग हिस्से पढ़ना पड़ते हैं। यह है 0.59 यानी 59वां। अब यहाँ पर हिस्सों की मकामी कीमत लिखना है। ये इकाई में यहाँ पर सिफर है, तो सिफर की मकामी कीमत लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर अगर लिखना भी है तो ये इकाई के मकाम पर है, लिहाजा सिफर की मकामी कीमत। सिफर की मकामी कीमत यहाँ पर सिफर ज़रब 1 यानी सिफर, और सिफर की मकामी कीमत सिफर ही होती है, चाहे सिफर किसी भी मकाम पर हो। उसके बाद है 5 की मकामी कीमत बराबर 5 ज़रब 1/10। 5 10वां के मकाम पर है, तो 5 ज़रब 1/10 यानी 5/10 बराबर 0.5। उसके बाद है 9 की मकामी कीमत। 9 की मकामी कीमत 9 सवा के मकाम पर है, लिहाजा 9 ज़रब 1/100। 9 ज़रब 1/100 यानी 9/100 यानी 0.10। 10वां में सिफर है और 100वां में 9 है। यहाँ पर एक मज़ीद एक मिसाल हम समझते हैं। देखिए छठी मिसाल, इसमें मैं इनसे लेता हूँ 0.44। अब इसे हम पढ़ेंगे सिफर सही अदद 44वां। यहां पर सिफर की मकामी कीमत तो सिफर ही होगी। सिफर की मकामी कीमत होगी सिफर ज़रब 1, इकाई में है इसलिए सिफर। अब ये यहाँ पर 4, 10वां में भी 4 है और 100वां में भी 4 है, इसलिए यहाँ पर 10वां में 4 की मकामी कीमत अलग आएगी और 100वां में 4 की मकामी कीमत अलग आएगी। मुझे ये समझाना था आपको कि एक ही हिस्सा अगर दोनों मकामात पर एक ही हिस्सा आ जाए तो उनकी मकामी कीमतें अलग अलग होगी, मकाम के लिहाज से उनकी मकामी कीमतें तय होगी। तो ये 10वां में, तो यहाँ पर अब 4 लिखते हैं हम, तो ये समझ में नहीं आएगा कि 10वां के मकाम का 4 है या 100वां के, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 10वां। यहाँ लिखना पड़ेगा हमें कि 10वां में यानी 10वें के मकाम पर 10वां में 4 की मकामी कीमत। 10वां में 4 की मकामी कीमत होगी 4 ज़रब 1/10 बराबर 4/10 बराबर 0.4। और उसके बाद ये जो 4 है ये 100वां के मकाम पर है, लिहाजा 100वां में 4 की मकामी कीमत। 100वां में 4 की मकामी कीमत होगी 4 ज़रब 1/100। 4 ज़रब 1/100 यानी 4/100 बराबर 0.10वां में 0 और 100वां में 4। इस तरह से सभी सवालात बकिया आपको हल करना है।